अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और जो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा आखिरी लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगे और मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज़ इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और इस किस्म का क्वालिटी मटेरियल आप लोगों से मैं शेयर करता रहूँगा। और बहुत ही सिंपल वे में मैंने कोशिश की आपको समझाने की, विद एग्जांपल्स, विद डेफिनेशंस, बहुत ही सादा तरीके से समझाने की कोशिश की। और देखें बेटा, आपने कोई ग्रामेरियन नहीं बनना, आपने कोई ग्रामर में पीएचडी नहीं करनी, इंग्लिश की ग्रामर में। आपने ग्रामर इस हद तक सीखनी है कि आप इंग्लिश बोल लो और इंग्लिश लिख लो, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो नाउन की अगर हम देखें तो नाउन की फिर आगे बहुत सारी किस्में हैं। इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच की आगे ढेर सारी किस्में हैं। उन किस्मों को डिस्कस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर ये भी कर लें जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, मैं समझता हूँ कि इट्स सफिशेंट। दिस इज़ लास्ट लेक्चर। और सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि हर रोज़ की जो भी नई वीडियो आएगी ग्रामर के हवाले से या दीगर लॉ हो गया, बाकी फील्ड्स ऑफ जितनी हैं, साइंस है, इसके हवाले से इस तमाम के लिहाज से मैं वीडियो बनाऊँगा। और अगर जिस जिस फील्ड से भी आप मुतल्लिक़ हों, इंग्लिश से तो मेरी वीडियोस जो हैं वो चलती रहेंगी इंशाल्लाह। काइंडली बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दिस इज़ आवर लास्ट लेक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रीपोजिशन। द वर्ड प्रीपोजिशन लिटिल मीनिंग इज प्री मीन्स बिफोर एंड पोजिशन मीन्स एग्जिस्ट। यानी प्री बिफोर यानी कि पहले आने वाला। प्रीपोजिशन का लफ्ज़ी मतलब हो गया पहले आने वाला। A word used with noun or pronoun to show a connection with noun or pronoun with another thing in a sentence is called preposition। यानी एक नाउन या प्रोनाउन का बाकी जुमले में जितना भी कोई बात की गई है उसके साथ एक कनेक्शन शो करने के लिए हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उस लफ्ज़ को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इसको उर्दू में हर्फ जार कहते हैं। यानी हर्फ जार का मतलब क्या होता है? जारी करने वाला, एक मतलब को क्लियर करने वाला। It usually come before a noun or pronoun about which it is showing a connection. Therefore, it is called as preposition. एग्जाम्पल क्या हो सकती है? द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म। इस सेंटेंस में ऑन जो है इज प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस एंड शोइंग एंड मेकिंग अ कनेक्शन बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड मैन। अगर ऑन यहाँ पर ना हो तो सिर्फ अगर हो जी द मैन खाली जगह द प्लेटफॉर्म, आपको मतलब क्लियर होगा? इसका नहीं होगा। आन ने आकर मतलब क्लियर किया, यानी वो आदमी जो है वो प्लेटफार्म के ऊपर खड़ा है, ये मतलब क्लियर हुआ आपको किस एक लफ्ज़ की वजह से। वो लफ्ज़ क्या है? वो लफ्ज़ आन है। यानी इस आन ने इस मतलब को कैरी ऑन किया, इस फिक्रे के सेंस को जारी किया, आपको समझ आई। इस लिहाज से इस आन को हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। दूसरी एग्जांपल क्या? देयर इज अ चाइल्ड इन द कोर्ट यार्ड। सियन में बच्चा है। देखें सियन में एक बच्चा है। इन इज प्रीपोजिशन बिकॉज इट इज मेकिंग अ कनेक्शन ऑफ नाउन कोर्ट यार्ड विद द रिमेनिंग सेंटेंस। ठीक है, देयर इज अ चाइल्ड, अगर इन मिसिंग हो, देयर इज चाइल्ड द कोर्ट यार्ड, तो आपको क्या पता कि कोर्ट यार्ड के ऊपर बच्चा है या कोर्ट यार्ड के दरमियान में बच्चा है या कोर्ट यार्ड के किसी साइड पर मौजूद है, या मतलब आपको कोई सेंस क्लियर नहीं होगी। सेंस को क्लियर करने के लिए आपको इन लगाना पड़ेगा। देयर इज अ चाइल्ड इन द कोर्ट यार्ड, देयर इज अ लॉयर इन द कोर्ट, एक देयर इज अ जज इन द कोर्ट, आपको ये सेंस क्लियर हो रही है। अच्छा देखें जी, देयर इज अ लॉयर आउटसाइड द कोर्ट, यानी कि इन कोर्ट का मतलब ये हुआ कि अदालत के अंदर वकील है, आउटसाइड द कोर्ट मतलब अदालत से बाहर वकील है। यानी ये लफ्ज़ आपको एक सेंस क्लियर करता है, एक नाउन की बाकी इस फिक्रे के साथ कनेक्शन बनाता है और एक फिक्रे पूरे का एक ओवरऑल एक सेंस बनाता है, आपको एग्जैक्ट सेंस क्लियर करता है। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन से कुछ पहले इस्तेमाल हो और उस पूरे नाउन या प्रोनाउन को उस पूरे फिक्रे के साथ एक कनेक्शन बनाए, एक ब्रिज का काम करे, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इन एज प्रीपोजिशन बिकॉज इट इज मेकिंग अ कनेक्शन ऑफ नाउन कोर्ट यार्ड विद द रिमेनिंग सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 3, हिज यंग बेबी बॉय इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। उसका जो छोटा बच्चा है, लड़का है, वो म्यूजिक का, मौसीकी का शौकीन है। यहाँ पर म्यूजिक एक नाउन है और इस म्यूजिक ऑफ जो है ये कनेक्शन बना रहा है बाकी पूरे सेंटेंस के साथ म्यूजिक का, यानी म्यूजिक का कनेक्शन बन रहा है, इसलिए हम इसे ऑफ को क्या कहेंगे? इस ऑफ को हम प्रीपोजिशन कहेंगे। नोट क्या है जी? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्रीपोजिशन
इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट preposition always comes before a noun. ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त preposition जो है वो noun से पहले आए, बट समटाइम्स इट मे एग्जिस्ट आफ्टर द नाउन लाइक एज फॉलो. नाउन या प्रोनाउन से ये एक एक्सेप्शनल केस है. आमतौर पर तो नाउन या प्रोनाउन से preposition पहले आती है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पहले आए, वो बाद में भी आ सकती है. जैसे हियर इज़ द मोबाइल दैट यू आस्क्ड फॉर. ये जो फार है ना, फार ने किसके मतलब की एडिशन की है, कनेक्शन बनाया, बताया मोबाइल के साथ कनेक्शन बताया. हियर इज द मोबाइल दैट यू आस्क्ड फॉर. इस फार ने इस मोबाइल के साथ एक कनेक्शन बनाया है इस पूरे सेंटेंस का. ठीक है, हियर इज द मोबाइल दैट यू आस्क्ड फॉर, जिसके लिए तुमने पूछा था, ये मोबाइल यहाँ पड़ा है. यानी जिस मोबाइल की तुम सर्चिंग कर रहे थे, जिसे ढूंढ रहे थे, वो यहाँ पड़ा है. तो इस फार ने इस मोबाइल के साथ एक पूरे सेंटेंस का एक कनेक्शन बनाया है. तो इसलिए ये फार क्या होगी, ये preposition होगी. वैसे इसको आना तो मोबाइल से पहले चाहिए था, जो एक जनरल रूल है, लेकिन नहीं. तो ये एक फिक्र ऐसा है, यानी कि आखिर पर भी आ सकती है. अच्छा. अच्छा, और यू के साथ भी इसका कनेक्शन आप बना सकते हैं, यानी कि यू का कनेक्शन भी है. यू आस्क्ड फॉर, जिसके मतलब तुमने पूछा. ये यू भी क्या है, ये यू तो एक प्रोनाउन है. यू क्या है जी, यू प्रोनाउन है. और ये मोबाइल क्या है, मोबाइल नाउन है. यानी ये यू प्रोनाउन और नाउन के बाद भी आ सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि preposition नाउन और प्रोनाउन से पहले आए. यानी कि ये यू प्रोनाउन और मोबाइल एक नाउन है, इस पूरे सेंटेंस का एक कनेक्शन बनाया है, एक ही लफ्ज़ ने बनाया है, वो क्या है, वो फार है. अच्छा, रिमेंबर क्या है जी, सम वर्ड्स आर यूज्ड एज एडवर्ब एंड दोज वर्ड्स आल्सो यूज्ड एज preposition. हाउ टू आइडेंटिफाई ईदर दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज preposition और वर्ड. कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिन जिन जो बाज़ दफ़ा एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और बाज़ जगहों पर उन्हें preposition का दर्जा दिया जाता है, उन्हें preposition ही कहा जाता है. तो वो ऐसा ऐसा क्या फार्मूला जिससे हमें ये पता चले कि ये वर्ड preposition है या एडवर्ब है. लेट देम मूव ऑन, ये एक सेंटेंस है जी. लेट देम मूव ऑन, उन्हें 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 आगे चलने दें, इसका मतलब ये हो गया. ऑन इज एडवर्ब. यहाँ पर ऑन क्या है, एडवर्ब है. एडवर्ब इसलिए है कि ये मूव जो कि वर्ब है. मूव क्या है, ग्रामर के रूप से मूव वर्ब है. मूव ऑन, उनको आगे बढ़ने दें. तो यहाँ पर जो ऑन है वो वर्ब के मीनिंग में एडिशन कर रहा है, वर्क मूव के मीनिंग में एडिशन कर रहा है ना, ऑन. तो इसलिए ये वर्ब जो है मूव, इसकी मीनिंग में जब ऑन ने इजाफा किया, तो ये ऑन क्या हो गया, ये ऑन अब preposition नहीं होगी, ये ऑन एडवर्ब होगा, क्योंकि मूव के मीनिंग में इसने एडिशन की है. द बुक लाइज ऑन द टेबल. तो ये ऑन द टेबल, ये टेबल क्या है, टेबल एक नाउन है, और नाउन से पहले ये जो आया है लफ्ज ऑन, इसने एक कनेक्शन बनाया है पूरे इस टेबल के साथ. द बुक लाइज ऑन द टेबल, यानी कि किताब मेज़ के ऊपर पड़ी है. द बुक लाइज अंडर द टेबल, फर्ज के ये जुमला होगा, तो इसका मतलब बुक किताब जो है वो मेज़ के नीचे पड़ी है. यानी आपको एक सेंस क्लियर करता है इस ऑन और अंडर ने. तो ये ऑन और अंडर क्या हो गया, जो नाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले आए, और एक पूरे सेंटेंस के साथ उसका एक कनेक्शन बनाया, एक सेंस बनाया. वो उसे हरफ जार कहते हैं, उसे preposition कहते हैं. तो दूसरे सेंटेंस में जो ऑन है, ऑन क्या है, preposition है. पहले में ऑन क्या था, ऑन एडवर्ब था. पहले में एडवर्ब इसलिए था कि मूव जो वर्ब है उसकी मीनिंग में उसने इजाफा किया. अ वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब इज ऑलवेज एन एडवर्ब. अ वर्ड विच मेक्स अ कनेक्शन ऑफ नाउन विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस इज ऑलवेज अ preposition. दिस इज द सिंपल वे. कंजंक्शन क्या है जी, a word which is used to join words or sentences is called conjunction. सिंपल इज दैट कि कोई भी एक ऐसा वर्ड जो दो अल्फाज को या दो जुमलों को आपस में मिलाए, उसे हम कंजंक्शन कहें. जैसे एंड है, बट है, एंड सो ऑन. मूसा एंड अली आर कजन्स, एंड इज कंजंक्शन. आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, मैं बहुत दौड़ा लेकिन मैं ट्रेन से रह गया. तो यहाँ पर बट इज कंजंक्शन. इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन होता है जी, अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस. फीलिंग्स और इमोशंस आर मे बी ऑफ सैड, हैप्पी, एंग्री एंड वरी नेचर. यानी कि ये कोई, यानी कि किसी भी किस्म का कोई जो इमोशंस हैं, वो आपके दुख के हो सकते हैं, खुशी के हो सकते हैं, वो गुस्से के हो सकते हैं, व्हाट्सोएवर जिस किस्म के भी हों. तो ये जैसे कि हुर्रा, अल्लाह, ओ, इस किस्म के जो अल्फाज हैं, इनको क्या बोलते हैं जी, ग्रामर की रूह से इनको इंटरजेक्शन बोलते हैं. ये हुर्रा, ये अल्लाह, ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है. हुर्रा, वी हैव वन द मैच. अल्लाह, सी हैज़ फेल्ड इन द इंग्लिश. ये दुख को ज़ाहिर कर रही है कि वो इंग्लिश में फेल हो चुकी है. अल्लाह, माई कज़न हैज़ डाइड, एंड व्हाट्सोएवर. यानी कि कोई भी जो जज्बात या इमोशन को ज़ाहिर करे, उससे हम इंटरजेक्शन कहेंगे. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.